हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। और आप सबको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक लंबे इंतजार के बाद आज हम फिर आप लोग के सामने ज्योग्राफी का अगला वीडियो लेके आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना तथा कालखंड। इसमें हम लोग देखे थे कि पृथ्वी के निर्माण के से लेके अभी तक जो भी चीजें हुई हैं या उसके भूगर्भिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आया है, किस किस कालखंड में किन किन चीजों का विकास हुआ है, उसके बारे में देखे थे। उसी से रिलेटेड आज जो वीडियो है उसमें हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारतीय भूगर्भिक संरचना में कौन कौन सा परिवर्तन आया है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के निर्माण के समय और अभी वर्तमान तक पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर था, स्थलाकृति में क्या क्या परिवर्तन आया है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी का एक स्थल भाग था, यानी कि पूरा स्थल भाग जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, वो सब एक था। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला जो बना हुआ है वो स्थल भाग है, और बाकी जो आप ये रेस्ट देख रहे हैं ये जलीय भाग है। ये जल वाले भाग है। यानी कि पृथ्वी के निर्माण यानी कि अभी से वर्तमान से लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति को अगर देखते हैं तो पृथ्वी का एक स्थल भाग था जिसका एक स्पेशल नाम दिया गया था, उसको बोलते हैं पैंजिया। स्थल भाग को पैंजिया नाम दिया गया था। और ये जो जलीय भाग था इसको एक नाम दिया गया था पैथालासा। यानी कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व, वर्तमान से लेकर 225 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर स्थिति देखें तो पृथ्वी का जो स्थल भाग था उसको पैंजिया बोला गया और जो जल भाग था उसको पैथालासा बोला गया। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में हम लगातार देखेंगे। इसको हम फिगर से बना दिए हैं, किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिस तरह ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये स्थिति था, कुछ समय बाद यानी कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति को अगर देखते हैं तो एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर। ये एक थ्योरी दिए थे, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, यानी कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे वेगनर। इसको याद करने का तरीका है कि महाद्वीपीय विस्थापन से हम लोग याद कर सकते हैं। विस्थापन वेगनर, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। वो बोले थे कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है इसमें आंतरिक फोर्स के कारण इसमें आंतरिक स्ट्रेच आया, तो ये स्थलाकृति एक दूसरे से दूर जाने लगा। जब सबसे पहले ये दूर जाने लगा तो सबसे पहले ये दो भागों में बटा, बीच वाले भाग से दो भागों में बटा। उत्तरी भाग को हम एक अलग नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को अलग नाम से जानते हैं। ये बीच वाले भाग जो है, बीच वाले जो स्थान है, इसको टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो उत्तरी भाग था उसका नाम दिया गया था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या इसी का एक और नाम है लॉरेंसिया। अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड। यानी कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व की ये सिनेरियो था पृथ्वी का। उसके बाद कुछ समय के बाद यानी कि 135 मिलियन, अभी से 135 मिलियन वर्ष पूर्व, इसमें क्या हुआ, ये जो स्थल भाग में था आंतरिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे से अलग हुआ, तो ये दो भागों में बटा। एक उत्तरी भाग है, इसको लिख सकते हैं उत्तरी भाग। उत्तरी भाग जो है उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड, या उसी को बोलते हैं लॉरेंसिया। ये दक्षिणी भाग जो है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 65 मिलियन वर्ष
65 मिलियन वर्ष पूर्व अगर अभी से 65 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति अगर देखते हैं तो ये कुछ और खंडों में विभाजित हुआ, यानी कि उत्तरी भाग जो है 2 भागों में विभाजित हुआ, और उसके बाद यहाँ से दक्षिणी भाग है, ये भी 2 भागों में विभाजित हुआ। तो आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको क्लियर माइंड दिख रहा होगा कि हाँ किन किन चीजों में डिवाइड हुआ है। इसके बाद अगर वर्तमान स्वरूप अगर देखें, वर्तमान स्वरूप ये रहा महाद्वीप का, महादेश का जो भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये एशिया और यूरोप का मिक्स है ये, और ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो इसके बाद थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है, ये आप समझ लीजिए कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद का स्थिति ये रहा। उसके बाद यानी कि अभी से लेकर वर्तमान से लेकर 225 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति ये था। एक स्थल भाग था, इसको पैंजिया नाम दिया गया है, और जो जलीय भाग था उसको पैथालासा नाम दिया गया है। उसके बाद 135 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति ये था कि ये स्थल भाग में आंतरिक स्ट्रेस के कारण, यानी कि आंतरिक बल के कारण ये 2 भागों में एक दूसरे से अलग हुआ, 2 भागों में बटा। तो बीच वाले भाग को तेथिस सागर कहा गया है, और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया है, उसी का अलग नाम है लॉरेंसिया। और दक्षिणी भाग जो था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया है। अब हम देखेंगे गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा स्थलाकृति आता है और उत्तरी भाग में कौन कौन सा स्थलाकृति आता है, वो भी देखेंगे हम लोग। 65 मिलियन वर्ष की बात करें तो ये इस स्वरूप में आया था, और ये वर्तमान स्वरूप का बात करें तो अभी जो वर्तमान रूप में जो महाद्वीप है, महादेश है, वो इस रूप में है। तो इसके पीछे जो थ्योरी दिए थे वो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दिए थे अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अगर हिमालय का बात करें, एक और कुछ और ज्योग्राफी का बात आता है कुछ और, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम अच्छे से लिखते हैं कि कौन कौन सा भाग में कौन कौन सा महाद्वीप आता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं। इसको नॉर्मली अगर हम एक फिगर में बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक फिगर अगर बनाए तो ये स्थलीय भाग था, स्थल भाग को नाम दिया गया था पैंजिया। जो जल वाले भाग हैं इसका नाम दिया गया था पैथालासा। इसको लिख सकते हैं जल वाला भाग, जलीय भाग। जल भाग का नाम दिया गया था पैथालासा, पैथालासा। अब इसमें विखंडन हुआ तो ये हो गया उत्तरी भाग। इसको अलग से अगर हम लिखें तो स्थल भाग, यानी कि स्थल भाग जो था पैंजिया, इसमें डिवीजन हुआ कि इसमें स्थल भाग में जो डिवीजन हुआ, यानी कि जो विभाजन हुआ, तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या इसी को बोलते हैं लॉरेंसिया, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। इसमें कौन कौन सा महादेश आता है उसके बारे में हम लोग फिगर में देखे थे। तो आता है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। ये सब स्थलाकृति आता है उत्तरी भाग में, यानी कि उत्तरी भाग में जब विभाजन हुआ तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये 4 पार्ट उत्तरी भाग में अंगारा लैंड यानी कि लॉरेंसिया का भाग है ये। उसके बाद दक्षिणी भाग जो था, दक्षिणी भाग जिसको कहा गया है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसमें कौन कौन सा महाद्वीप आता है
तो आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अमेरिका के बगल में एक मेडागास्कर द्वीप समूह है, द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तो आएगा ही, इसी अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर है, एक द्वीप है, वो भी आएगा इसी के अंतर्गत। और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस भूखंड का भाग है, तो हमको लगता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो अंगारा लैंड या लोरेंसिया का पार्ट होगा, लेकिन नहीं, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी कि दक्षिणी पार्ट जो था उसी में डिवीजन हुआ, उसी में विभाजन हुआ, तो मेडागास्कर बना, और उसी के पास से एक टुकड़ा उत्तर पूर्व की ओर खिसकर जो प्रायद्वीपीय भारत था और जाके अंगारा लैंड या लोरेंसिया से टकराया, तभी जाके हिमालय का निर्माण हुआ। उसको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उत्तरी भाग जो था अंगारा लैंड या उसी को बोलते हैं लोरेंसिया, उसमें एशिया आता है, यूरोप आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड आता है। और दक्षिणी भाग जो है उसमें दक्षिणी अमेरिका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, अफ्रीका आएगा, और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत भी शामिल है। इसी अफ्रीका के बगल में एक मेडागास्कर है, वो भी आता है, और प्रायद्वीपीय भारत भी आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के बारे में देखते हैं हम इसको, क्योंकि हम लोग जनरली इस टॉपिक में भारतीय स्थलाकृति के बारे में भी पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लिख लिए होंगे। हम लोग समझते हैं कि भारत का स्थलाकृति जो है, भारत के भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब से शुरू हुआ। आप बता सकते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब से शुरू हुआ। तो जैसे उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग में जब विभाजन हुआ और ये उत्तर पूर्व की ओर खिसका, तब जाके अंगारा लैंड या लोरेंसिया से टकराया, तभी भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भारत का कोई अगर पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछा कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, तो पैंजिया, जैसे पैंजिया स्थल भाग था, ये पैंजिया में विभाजन हुआ, दो भाग में बटा, लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में जब डिवीजन हुआ, तब जाके भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ। वो गोंडवाना लैंड, इसमें अगर बात करें कि पैंजिया में डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद क्या बना, दो पार्ट में हुआ, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग में जब विभाजन हुआ, तब जाके उत्तरी भाग से टकराया, तब भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण प्रारंभ हुआ। यानी कि गोंडवाना लैंड में विभाजन के बाद जब ये एक टुकड़ा उत्तर पूर्व की ओर खिसक कर अंगारा लैंड या लोरेंसिया में जाके टकराया, तब जाके भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो ये चीज आप समझिएगा कि पैंजिया यानी कि स्थल भाग में जब टूटना शुरू हुआ स्थल भाग, और वो जाके उत्तरी भाग से टकराया, तब जाके संरचना का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कालखंड के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि 5 गो महाकल्प था, 5 महाकल्प था। इसमें था प्री पैलियोजोइक, पहला महाकल्प था। युग का बात करें तो इसमें कोई युग नहीं था। और कल्प का बात करें तो इसमें दो कल्प था, जिसमें एक था प्री कैम्ब्रियन, ये कल्प था, इसमें कोई युग नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में जो भी चट्टानें हैं उसका निर्माण किस किस कालक्रम में हुआ है। तो देखिए, प्री पैलियोजोइक महाकल्प था, अब कल्प था प्री कैम्ब्रियन। तो इसमें किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ है देखते हैं। आर्कियन क्रम, एक बार हम लिखा देते हैं ताकि आपको बुक में इस तरह का नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लिखा देते हैं। आर्कियन क्रम, आर्कियन, धारवाड़,
आर्कियन, धारवाड़, इसके बाद होता है आर्कियन, धारवाड़, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम, उसके बाद कुड़प्पा क्रम, कुड़प्पा और फिर बिंद। यानी कि प्री पेलियोजोइक में आर्कियन क्रम, धारवाड़, कुड़प्पा और बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन में। प्री कैम्ब्रियन यानी प्री पेलियोजोइक का प्री कैम्ब्रियन में इन सब चट्टानों का निर्माण हुआ है, 4 प्रकार की। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेलियोजोइक में, प्री पेलियोजोइक के बाद पेलियोजोइक था, पेलियोजोइक। इसमें हुआ था गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। उसके बाद था मेसेजोइक, प्री पेलियोजोइक, उसके बाद मेसेजोइक में हुआ था, किसका निर्माण हुआ था? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो महाकल्प हम लोग लिखाए थे 5 गो महाकल्प में, वैसे तो उसमें बहुत अच्छा से बताया था किस किस कल्प में किन किन चीजों का विकास हुआ था इसमें, लेकिन एक चट्टान के बारे में अगर बात करें तो महाकल्प प्री पेलियोजोइक है, लेकिन कल्प है प्री कैम्ब्रियन। इसमें आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा और बिंद क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। उसके बाद आता है पेलियोजोइक में गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। और उसके बाद आता है मेसेजोइक में दक्कन ट्रैप का चट्टान जो होता है उसका निर्माण होता है। तो आप एक चीज यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस किस क्रम की चट्टान में क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन कौन सा धातु किस किस क्रम में पाया जाता है, कौन कौन से क्रम की चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, तो वो चीज देखेंगे हम लोग। तो जैसे अभी देखे हैं प्री कैम्ब्रियन में 4 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें से सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है और क्या क्या चीज में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं धारवाड़ क्रम। उसके बाद देखेंगे कुड़प्पा। उसके बाद देखेंगे बिंद। हम इस तरह इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सब में कुछ न कुछ समानता है, तो उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बुक में तो अलग अलग दिया हुआ है तो हमको कोई फायदा होता नहीं है। अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, चीजें आसानी से याद होगा। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान है, तो पृथ्वी के निर्माण के बाद जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल मैग्मा लावा है, तो तरल मैग्मा और लावा के ठंडा होने से जिस क्रम, जैसे आर्कियन क्रम की, जैसे आर्कियन जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक शब्द का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुरुआत, यानी कि पृथ्वी का शुरुआत में जो चट्टान पाया गया वो आर्कियन क्रम की चट्टान था। सबसे शुरुआत में, सबसे स्टार्ट में जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो आर्कियन क्रम की चट्टान था। और इसका निर्माण किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, तो पृथ्वी के अंदर जो तरल मैग्मा है उसके शीतलीकरण से, यानी कि लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो तरल मैग्मा है, तरल मैग्मा या लावा के शीतलीकरण से, या इसको लिख सकते हैं ठंडा होने से, जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण जो होता है वो तरल मैग्मा या लावा के शीतलीकरण से, यानी ठंडा होने से हुआ है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान जो है ये जीवाश्म रहित है। दूसरा पॉइंट अगर लिखते हैं कि ये जीवाश्म रहित है,
यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया गया है। जीवाश्म रहित चट्टान है ये। बहुत किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ताकि हमको चीजें बहुत आसानी से मेरे जहन में रहे। ठीक है, जीवाश्म रहित है यानी कि ये मैग्मा से इसका निर्माण हुआ है, तरल मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। जीवाश्म रहित है और ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार है। अगर स्टेट वाइज करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा के आसपास के क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें धात्विक और अधात्विक धातुओं की प्रधानता है, यानी कि फेमस है ये धात्विक और अधात्विक क्रम के, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की प्रधानता है, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान में धात्विक के साथ साथ अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। लेकिन समस्या ये है ना कि ये आर्कियन क्रम की चट्टान बहुत जटिल चट्टान है और बहुत जटिल होने के कारण इसका दोहन बहुत मुश्किल है। यानी कि ये है कि बहुत जटिल चट्टान है। पहला रीजन है कि ये बहुत जटिल है, जटिल चट्टान है और पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई पे ये पाया जाता है। तो अधिक गहराई होने के कारण भी हम लोग इसका दोहन नहीं कर सकते हैं और ये चट्टान बहुत हार्ड है, यानी कि बहुत जटिल है, तो इसका दोहन नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये इसका प्रधानता है, इसमें धात्विक पाया जाता है और धात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाया जाता है, लेकिन इसका दोहन अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेट करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो ये शुरुआती चट्टान है, इसी के टूटने फूटने से, यानी कि इसी के अपर्दन से जो जमाव हुआ, निक्षेप जो बना है, उसी से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, यानी कि अपर्दन के निक्षेप से या भौतिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो निक्षेप बना है, उसी से अवसाद जो बना है, उसी से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा तथा आर्कियन क्रम की चट्टान के अवसाद के निक्षेप से, इसको अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, फिर भी चलो लिख देते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन तथा आर्कियन क्रम की चट्टान का अवसादों के निक्षेप मतलब जमाव से, यानी कि अवसाद से, अवसादों के निक्षेप से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसी के टूटने फूटने से जो अवसाद बना, उसके निक्षेप, उसके जमाव से जो चट्टान का निर्माण हुआ, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान, यहाँ पे लिखा अवसाद, निक्षेप मतलब होता है अवसाद से, निक्षेप मतलब होता है जमाव से, यानी कि उसके अवसाद से, टूटने फूटने से जो अवसाद बना है, उसी के जमाव से जो चट्टान का निर्माण हुआ, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यहाँ हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान क्या होगा? सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान कौन है? धारवाड़ क्रम, क्योंकि ये मूल क्रम की चट्टान है। स्टार्टिंग यही सबसे पहला बनने वाला चट्टान आर्कियन क्रम की है, इसी के टूटने फूटने अवसाद के जमाव से जो बना है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बना है, इसीलिए इसको सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। किसको? धारवाड़ को। तो एग्जाम में अगर पूछेगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान कौन सा है? आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, बिंद है, तो धारवाड़ होगा, क्योंकि अवसाद यहीं से शुरू होता है। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है कि इसका विस्तार,
इसका विस्तार का बात करें तो धारवाड़ जो है एक जगह है कर्नाटक में, उसी के वहीं पे सबसे पहले ये खोजा गया है, या वहीं इससे इस क्रम की चट्टान का प्राप्ति हुआ है, इसीलिए उसी के नाम पे धारवाड़ इसका नाम पड़ा है। तो आप लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धारवाड़ जो है कर्नाटक का की जगह है, उसी के नाम पे धारवाड़ क्रम की चट्टान, वहीं सबसे पहले खोजा गया था ये चट्टान, तो उसी के नाम पे इसको धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ा है। उसके बाद इसका बात करें इस चट्टान में क्या खासियत है, तो इसमें भी धात्विक और अधात्विक खनिज की प्रधानता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टान का दोहन संभव है, इसका दोहन पॉसिबल है, इसीलिए इसकी प्रधानता बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, इसको मिटा सकते हैं ऊपर से अगर लिख लिया होंगे तो, नहीं तो लिख सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता, यानी कि धारवाड़ क्रम में जिस तरह से आर्कियन क्रम में था, प्रधानता तो था धात्विक और धात्विक का, लेकिन इसका दोहन संभव नहीं था, क्योंकि रीजन हम बता दिए थे, क्योंकि बहुत जटिल चट्टान है और पृथ्वी की बहुत अधिक गहराई पर स्थित है, इसलिए इसका दोहन संभव नहीं है। सॉरी। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टान जटिल चट्टान नहीं है, इसका दोहन संभव है, इसलिए इसकी प्रधानता और बढ़ जाती है, इसकी महत्व और बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि धात्विक में कौन कौन सा धात्विक इसमें पाया जाता है, धात्विक अधात्विक खनिजों में कौन कौन सा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसमें लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, इसमें अगर मिटा के लिखें तो कौन कौन सा धात्विक और अधात्विक खनिज पाया जाता है वो लिख लेते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक, ये सब खनिज की प्रधानता है, ये सब पाया जाता है। उसके बाद अंतर, इसमें अंतर आप लोग अगर इस तरह से कॉपी में नोट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपैरिजन करने में, ताकि क्या क्या चीज इसमें पाया जाता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान, जो कहीं अलग से नहीं आया है, वही आर्कियन क्रम के अवसाद से, टूटने फूटने से और धारवाड़ क्रम के टूटने फूटने से या रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के द्वारा जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। यानी कि आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम में जो भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ है या उसके अवसाद के जमाव से जो चट्टान बना है वही है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो आप इसको लिख सकते हैं, आर्कियन तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा अवसादों के निक्षेप से जिस प्रकार मतलब निक्षेप से जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो कुड़प्पा निक्षेप से कुड़प्पा का निर्माण माना हुआ। यानी कि आर्कियन क्रम मूल क्रम की चट्टान है, इसके निक्षेप से धारवाड़ बना है और ये दोनों के निक्षेप से कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। तो आप लिख सकते हैं आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा अवसादों के निक्षेप से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसकी प्रधानता किस लिए है तो हम लोग देखते हैं, ये इसकी प्रधानता है चूना पत्थर। सर्वाधिक चूना पत्थर पाया था कुड़प्पा क्रम की चट्टान में, यानी कि चूना पत्थर की प्रधानता है, यानी कि इसमें सर्वाधिक कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा जो है आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसी के नाम पे सबसे पहले कुड़प्पा में ही
इस प्रकार के चट्टान का खोज हुआ था या देखा गया था, उसी के नाम पे इसको कुड़प्पा क्रम की चट्टान नाम दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश का एक जगह है कुड़प्पा, उसी के नाम पे कुड़प्पा क्रम की चट्टान इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले यहीं पे देखा गया था, यहीं पे इसका खोज हुआ था। इसमें क्या है, चूना पत्थर की प्रधानता है यानी कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान में चूना पत्थर की प्रधानता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि चूना पत्थर के साथ साथ और क्या क्या इसमें पाया जाता है, एस्बेस्टस, संगमरमर, ये सब चीज आप लिख सकते हैं। एस्बेस्टस को मिटाते हैं, यानी कि सर्वाधिक चूना पत्थर कुड़प्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसके साथ साथ एस्बेस्टस, संगमरमर, ये सब पाया जाता है इस क्रम की चट्टान में। तो इसमें एक ये चीज है कि चूना पत्थर की प्रधानता किस क्रम की चट्टान में है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान में है। और ये भी संगमरमर भी अगर कहेगा तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या, इसके आगे जो बिंद क्रम की चट्टान है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिंद क्रम की चट्टान, इसका निर्माण तो सिंपल है कि सबका निक्षेप से जैसे जैसे पढ़ते आ रहा था, यही बिंद क्रम की चट्टान कुड़प्पा क्रम की चट्टान के निक्षेप से बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, लिख सकते हैं कुड़प्पा क्रम के चट्टानों निक्षेप से यानी कि जमाव से बिंद क्रम की चट्टानों का बिंद क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अवसाद के निक्षेप से बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है लाल बलुआ पत्थर के लिए। इसका विस्तार, अगर बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार की बात करें तो राजस्थान से लेके बिहार का रोहतास तक ये फैला हुआ बिंद क्रम की चट्टान, ये लाल बलुआ पत्थर के लिए, लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और अगर इसमें और कुछ लिखें, यानी कि इस तरह से लिखें तो थोड़ा सा बिंद क्रम की चट्टान के बारे में और कुछ हम लोग देखते हैं। बिंद क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाल बलुआ पत्थर, यानी कि भवन निर्माण सामग्री में जो यूज होता है। अगर इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग जब देखते हैं कि भवन जो जैसे लाल किला हो गया, ये सब चीजों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। यानी कि बिंद क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है लाल बलुआ पत्थर, सर्वाधिक प्रसिद्ध है लाल बलुआ पत्थर बिंद क्रम की चट्टानों में। किसका किसका निर्माण हुआ है, तो सांची का स्तूप, सांची का जो स्तूप है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला, ये सब क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी कि बिंद क्रम की चट्टानों से। और एक चीज और है कि हीरे की खान, यानी कि पन्ना गोलकुंडा में जो हीरे की खान है वो बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि हीरे की खान जो है बिंद क्रम की चट्टानों में, हीरा की प्राप्ति पूछेगा किस प्रकार के चट्टानों से मिलता है या किस प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है हीरा, तो हो जाएगा बिंद क्रम की चट्टान। हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना और गोलकुंडा कह सकते हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज हम देख लिए हैं, यानी कि चट्टान में क्या क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ इसका पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। इसके बाद कौन किस क्रम की चट्टान छूट गया उसके बारे में देखते हैं। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान देख लिए, धारवाड़ देख लिए, कुड़प्पा देख लिए, बिंद देख लिए। अब है बिंद के बाद जो निर्माण हुआ है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। उसके बाद
उसके बाद गोंडवाना के बाद आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में देखेंगे और दक्कन ट्रैप के बारे में देखेंगे, दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो गोंडवाना क्रम, इसका निर्माण कैसे हुआ है और दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जीवाश्म की शुरुआत गोंडवाना क्रम की चट्टान से माना जाता है, यानी कि इसमें जीवाश्म की प्राप्ति, यानी कि यहाँ से जीवाश्म, यानी इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म की प्राप्ति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब इसमें होगा तो इसमें भी होगा, यानी कि जीवाश्म की शुरुआत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से देखा जाता है। और ये कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसका विस्तार यानी कि इसका प्रमुख विस्तार नदी घाटियों में पाया जाता है, यानी कि कोयले की प्रधानता देख सकते हैं, कोयले की प्रधानता किसमें है, गोंडवाना क्रम में। इसका विस्तार की अगर बात करें तो कौन कौन नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी हो जाएगा, दामोदर लिखिए, दामोदर नदी, यानी कि नदी घाटियों में इसका विस्तार जो है, विस्तार ज्यादातर विस्तार का नदी घाटियों में है। नदी घाटी में कौन कौन नदी होगा, तो हो जाएगा दामोदर, गोदावरी, सोन, नर्मदा, महानदी इत्यादि नदी घाटियों में इसका विस्तार है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के, इसका यानी मुख्यतः इसका विस्तार नदी घाटियों के साथ साथ अगर ऐसे बात करें तो प्रायद्वीपीय भाग के, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में माना जाता है। जैसे अगर भारत के मैप देखें तो इस क्षेत्र में यानी कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा देखा जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार। उसके बाद दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप से हुआ है, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप मतलब इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी में जो दरारी उद्भेदन हुआ है और उसी जो लावा निकला है उसी से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसका क्षेत्र कहाँ ये प्राप्त, काली मिट्टी का महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात हो गया, मालवा का क्षेत्र हो गया, एमपी में पड़ता है लगभग मालवा का क्षेत्र, यहाँ इसका विस्तार है। उसके बाद बैसाल्ट चट्टान, यानी कि यही दरारी उद्भेदन के बाद जो चट्टान दक्कन ट्रैप जो है इसमें उससे बैसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, वही उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास के लिए काफी प्रसिद्ध है। यानी कि काली मिट्टी का निर्माण तो लिख दिए, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है दक्कन ट्रैप। इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मालवा में है, और ये खनिज संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है, खनिज संसाधनों की प्रधानता लिख सकते हैं। तो ये था भारत का जो भी चट्टान था, किसी क्रम का चट्टान का निर्माण कब कब हुआ था, और वो हम बता दिए थे। और उसके बाद ये भी बता दें कि ये किस लिए फेमस है और क्या क्या कहाँ इसका विस्तार है और किसके लिए इसकी प्रधानता है, यानी किस चट्टान में, किस क्रम की चट्टान में क्या क्या मिलता है, वो हम बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ चीजें जो है ना, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जैसे यही था दक्कन ट्रैप में क्या है, बैसाल्ट चट्टान है, बैसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब चीजें रिलेट करके अगर पढ़ने पे जो है ना क्वेश्चन
आ जाते हैं और एग्जाम में बनते भी हैं। अब वो ध्यान रखिएगा, अब कोयले की प्रधानता तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में है, बोल देगा, पूछ लेगा कि चूने की प्रधानता तो कुड़प्पा में हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता तो बिंद क्रम की चट्टानों में हो जाएगा। तो ये सब चीज कुछ टॉपिक हम इसलिए इसको पॉइंट वाइज लिखा दिए हैं कि चीजें बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इस टॉपिक में जो भी चीजें था वो कवर हो गया है। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। अभी तक हम लोग देख रहे थे भूगर्भिक संरचना, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भी संरचना था उसका निर्माण कैसे हुआ और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, किस किस कालखंड में हुआ था, वो देखे थे। अब उसके बाद हम वो चीज देखेंगे जो भारत जो हमें दिखाई देता है, यानी कि भारत का तीसरा चैप्टर की बात करें तो भारत का भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश मतलब वो जो हमें दिखाई देता है, जैसे हो गया पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पठार या प्राकृतिक भारत में जो भी चीजें हैं, तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द्वीप समूह जो भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा टॉपिक में हम लोग ये सब चीज देखेंगे। दूसरा टॉपिक आज समाप्त हो गया है, इसमें बहुत कुछ चीजें था सीखने के लिए और हम बताए थे क्या क्या याद करना है नहीं करना है। जो भी चीजें याद करना है सबको हम पॉइंट वाइज इसलिए लिखाते हैं क्योंकि किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन पॉइंट वाइज अगर हम लिखे हैं, अगर एक भी पॉइंट याद रहेगा, एक भी शब्द याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बढ़ जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।